हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 10, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है 29/10/2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। यहाँ पर एक रोचक पहेली पूछी गई है, देखते हैं वो क्या है। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकाले, दूसरी थैली में कंचे डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो फातिमा ने उत्तर दिया, फातिमा ने जानते हो क्या किया कि उसने पहली थैली में से एक कंचा निकाला और निकाल कर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकाला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 300 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि किस तरीके से उसने यह उत्तर प्राप्त किया है। उसने कैसे प्राप्त किया था? माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या जो थी वो k थी। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन होगा 15 के, 15 इंटू के तो 15 होगा। क्योंकि एक कंचे का वज़न 15 ग्राम है तो दूसरी थैली के सभी कंचों का वज़न तोलने पर आया 330 ग्राम। ठीक है, तो 15 के हो गया 330 के, तो दोनों पक्षों को उसने 15 से भाग दिया तो उसे प्राप्त हुआ के बराबर 22 था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके, आप भी ऐसे अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है, तो वो बताता ही है आपको कि क्या किसके समान है। और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। अब आगे देखते हैं उदाहरण। देखिए बच्चों, इसमें उदाहरण है, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? देखिए, माना मीना के पास पेंसिल है P और रवि के पास पेंसिल होगी P+5 और दोनों के पास कुल मिलाकर है 19 पेंसिल। इसका मतलब P+5 बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, अगर हम दोनों पक्षों में से 5 घटाते हैं, जो हम इस तरफ कर रहे हैं वही हमें इस तरफ भी करना होगा। दोनों में से 5 घटाया तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये 2p आ गया, -5 से +5 हट गया और इसको घटाने पर आया 14। अब ये वाला जो 2 था, इनको हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग दिया है। ठीक है, इधर भी और इधर भी भाग देने पर आया हमारा P बराबर 7। मीना के पास 7 पेंसिल और रवि के पास P+5 थी, तो 7 + 5 यानी कि 12 पेंसिल हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर कोई संख्या एक तरफ जमा में है तो वो दूसरी तरफ जाकर घटा में हो जाती है। अगर कोई घटा में है तो वो दूसरी तरफ जाकर जमा हो जाती है। अगर कोई गुणा है तो वो भाग हो जाती है। अगर कोई भाग है तो वो गुणा हो जाती है। ठीक है, हमें बार बार दोनों पक्षों को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि जमा और घटा एवं गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जमा घटा और गुणा भाग। ठीक, अब प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर उनको हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमारे पास ये था। अभी बोला जो घटा में है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो जमा में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया हमारा 34। अब दूसरा प्रश्न, ये देखिए, ये 7 जो है गुणा में है, 2 जो है भाग में है। जब ये इस तरफ जाएगा तो ये भाग वाला इधर आके गुणा हो गया और ये वाला जो है
वो नीचे चला जाएगा, तो ये भाग में आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में गुना का साइन, तो सामने सामने गुना किया, आंसर आ गया हमारा 4/49। अब अगला देखिए, तीसरा प्रश्न जो है वो इस तरीके से है हमारा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9u जमा में 2/7u बराबर 4। हमने क्या किया, u को बाहर ले लिया, दोनों में था इसलिए अंदर बचा हमारे पास 9 और इधर बचा हमारे पास 2/7। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 63 + 2। इनको ऐड किया, हमारे पास ये आएगा 65, और ये 65 जो इसके साथ गुना में है इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है। और ये जो है भाग में है तो इधर जाके ये गुना में आ जाएगा। और अब सामने वालों को जब हम गुना करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आएगी 28/65। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।